सो हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल क्लासरूम ऑफ जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे पापाचीज मौत, उसका और एक पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि देखा कि पापाची ने किस तरह से अपना अटेंशन पाने के लिए और अपना दबदबा दिखाने के लिए वो गाड़ी लाई, प्लाईमाउथ। अब पापाची का कैरेक्टर ये था कि अगर उनके बारे में अगर अभी अभी तक आप देख रहे हैं कि ये बड़ा गुस्सैल आदमी जो अपने फैमिली वालों के साथ इतने अच्छी तरह से नहीं बैठता, ये बंदा है कौन? तो पापाची थे कौन? पापाची इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे पूसा इंस्टीट्यूट में। और जब आज़ादी हुई, ब्रिटिश चले गए, तो उनका जो डिजिग्नेशन चेंज होके इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट से लेके वो जॉइंट डायरेक्टर बन गए एंटोमोलॉजी के। द ईयर ही रिटायर्ड ही हैड रीजन टू द इक्विवेलेंट रैंक टू द डायरेक्टर, और जिस साल वो रिटायर हुए उनको डायरेक्टर की रैंक पे उन्हें रिटायरमेंट मिली। मगर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक था कि उन्होंने एक कीड़े की डिस्कवरी की थी, एक मौत की, और दैट ही हैड डिस्कवर्ड नेम्ड आफ्टर हिम, और उन्होंने उसको अपना नाम रखा था। एक बार ये जो मौत है ये उनकी ड्रिंक में गिर गया जब वो वेरेंडा पे बैठे हुए थे अपने रेस्ट हाउस में, दिन भर की अपनी फील्ड स्टडी करने के बाद। जैसे ही उन्होंने इसे देखा कि उन्होंने ये नोटिस किया कि उस कीड़े के जो डॉर्सल टफ्ट्स थे वो काफी क्या थे, अजीबोगरीब थे, थोड़े डिफरेंट थे नॉर्मल उन मौत से, वो डेंस है। उन्होंने उसे बड़े करीब से देखा और एक्साइटमेंट उनके अंदर पनपने लगी। उन्होंने इसको मेजर किया और सुबह उन्होंने इसको धूप में थोड़ी देर रखा फॉर फ्यू आवर्स फॉर द एल्कोहल टू इवेपोरेट, ताकि उसके जिस्म से जो एल्कोहल है वो इवेपोरेट हो जाए। देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन टू बैक टू दिल्ली, और फिर उसके बाद वो दिल्ली चले गए पहली ट्रेन पकड़ के, तो ताकि जो टेक्सोनॉमी डिपार्टमेंट है उनको दिखा सके उनका नया डिस्कवरी। उन्हें लगा कि शोहरत और एंड ही होप फेम्ड, उन्हें लगा कि इससे उन्हें शोहरत मिल जाएगी। और 6 महीने की एंजाइटी के बाद पापा जी को डिसअपॉइंटमेंट मिला। ठीक है, 6 महीने तक वो इस चीज के पीछे लगे। उन्हें ये कहा गया था कि ये ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुका है एज अ स्लाइटली अनयूजुअल रेस। ये डिफरेंट, एक थोड़ा सा हल्का सा इसमें डिफरेंस है, किस रेस से, और एक वेल नोन स्पीशीज से, दैट बिलोंग टू द ट्रॉपिकल फैमिली, जो कि इन कीड़ों की एक फैमिली है, लेमन ट्राइडे फैमिली। सो उन्हें झटका कैसे लगा कि जब जैसे कि उनको पहले इग्नोर कर दिया कि ये ऑलरेडी एक आइडेंटिफाइड एक स्पीशी है लेमन ट्राइडे से, सेम सेम। मगर उन्होंने देखा कि 12 साल के बाद उनको झटका जब मिला कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ रेडिकल टेक्सोनोमिक रिशफल, यानी कि टेक्सोनॉमी के डिपार्टमेंट में जिस तरह से रिशफलिंग हो गई उसकी वजह से क्या हो गया कि लेपिडोप्टेरिस्ट डिसाइड दैट पापाचीज मौत वाज, तो पापाची के मौत को कौन सा नाम दिया गया? एक नया एक मौत है जिसका जो लेपिडोप्टेरिस्ट के नाम से उसको दिया गया, नाम से उसे ही किया, जो कि एक सेपरेट स्पीशीज था और जीनस हितोर्टो से वो ताल्लुक रखता था, जो कि अभी तक साइंस के क्षेत्र में अननोन था। बाय देन ऑफ कोर्स पापाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू एमन, और उस वक्त वो रिटायर हो गए थे और वो एमनम चले गए थे, और उसके वजह से बहुत उनको देर लगी ये क्लेम करने के लिए कि ये उनकी डिस्कवरी थी। उनका मौत का नाम किसके नाम से रखा गया? जो एक्टिंग डायरेक्टर था डिपार्टमेंट ऑफ एंटोलॉजी का, उनके नाम से उस मौत का नाम रखा गया, जो पापाची से काफी जूनियर थे और हमेशा उससे नफरत करते थे। अब आने वाले सालों में इवन दो ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड लॉन्ग बिफोर ही डिस्कवर्ड द मौत, हालांकि वो पहले से ही इतने खुश मिजाज आदमी नहीं थे मौत की डिस्कवरी से पहले, मगर जो ये पापाची का जो ये मौत था ये रिस्पॉन्सिबल बना उनके बिल्कुल ही गंदे मूड्स और अचानक से उनका गुस्सा भड़कने का एक बाइस बना। Its pernicious ghost, grey furry and with unusual dense turtle tufts, haunted every house that he ever lived in. It tormented him and his children and his children's children. तो इस कीड़े की वजह से इसके पंख, इसके डॉर्सल, इनके जो ये
ये जो चीज़ें हैं जो कि पापाची के दिमाग में घुसी हुई थी, इनकी वजह से जहाँ जहाँ भी रहे वो घर में शांति नहीं रही। तो दोस्तों जैसे कि देखा, उनके बिहेवियर की वजह से उनके बहुत सारे घर ये हो गए, जहाँ पे भी रहे उनके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई, इफेक्ट पड़ गया काफ़ी, और उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस पे भी काफ़ी उसका असर पड़ गया। और वो दिन आ गया कि इवन इन द स्टिफलिंग एमएनएम हीट एवरी सिंगल डे पापाची वोर ए वेल ड्रेस्ड थ्री पीस। और इसी तरह करते करते वो उनकी मौत हो गई, और ज़िंदगी इस तरह से एक दूसरे से तकरार और इस तरह से गुजरी, और पापाची की मौत हो गई। एमएनएम की उस गर्मी में भी पापाची वोर ए वेल ड्रेस्ड थ्री पीस सूट एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच। एमएनएम की उस गर्मी में भी वो 3 पीस का उनका जो सूट है वो पहन के रहते थे, उनके गोल्डन जो वॉच होती। उनकी ड्रेसिंग टेबल पे कोलोन होता था, परफ्यूम, सिल्वर हेयर ब्रश होता था, और वो हमेशा अपनी एक पिक्चर रखते थे अपनी जवानी की, जिसमें विथ हिज हेयर स्लिक डाउन टेकन इन अ फोटोग्राफर स्टूडियो, जहाँ पे उनके बाल भी सही थे, और एक फोटोग्राफर के स्टूडियो में खींचा गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया के कैपिटल वियना शहर में, जहाँ पे वो 6 महीने का डिप्लोमा करने के लिए गए थे, ताकि वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सके। इस दौरान इट वॉज ड्यूरिंग दिस फ्यू मंथ्स दे स्पेंट इन वियना दैट मामाची टुक हर फर्स्ट लेसन ऑन वायलिन। इस दौरान जो वियना में वो लोग थे, तो मामाची ने अपना पहला वायलिन का जो सीखने का जो लेसन लिया था वियना शहर में। लेसन्स जो वो अच्छी तरह से नहीं दे पा रही थी, अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, उसको ख़त्म कर दिया था उसके लेसन्स को, जब मामाची टीचर लंस्की टिफेंटल ने जब ये गलती की कि उन्होंने ये बात बताई कि वो मामाची को म्यूज़िक सिखा रही है। पापाची को ये बात कही, और उससे कहा कि आपकी बीवी बहुत ही टैलेंटेड है, और उसके अंदर वो पोटेंशियल है कि वो बड़े बड़े कॉन्सर्ट कर सकती है। Mamachi pasted in the family photograph album the clipping from the Indian Express that reported Papachi's death, it said। और वो दिन आया जब मामाची ने फैमिली फोटोग्राफ के एल्बम में वो क्लिपिंग इंडियन एक्सप्रेस की डाली कि पापाची की डेथ होगी। और इस डेथ में इस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनान जॉन एपी, जो कि बेटे सन ऑफ लेट रेव जॉन एपी ऑफ एमएनएम, popularly known as Punyan Kanju, suffering a massive heart attack and passed away at Kottayam General Hospital last night. He developed chest pains around 1:05 a.m. and was rushed to hospital. The end came at 2:45 a.m. Shri AP had been keeping indifferent health since last 6 months. He is survived by his wife Sushama and 2 children। और जिस तरह से एक नॉर्मल एक ऑबिचुअरी एक नोट होता है या किसी की डेथ के बारे में किसी फेमस पर्सन की, तो उसी तरह से गया कि उसका नाम लिखा गया था और वो कहाँ के थे, किस वजह से उनकी मौत हो गई, यानी हार्ट अटैक की वजह से, और कहाँ पे हुई थी, कोट्टयम के जनरल हॉस्पिटल में। और शाम को उसमें जिस तरह से एक नॉर्मल एक प्रेस रिपोर्ट में होता है कि उनको चेस्ट पेन था रात को, और उनको हॉस्पिटल लिया गया, जहाँ पे 2:30 बजे उनकी मौत हो गई। और वो पिछले 6 महीने से बीमार थे, और वो अपनी एक बीवी और 2 बच्चों को छोड़ के इस दुनिया से चले गए। पापाची का जो फ्यूनरल था, मामाची रोई एंड हर कॉन्टैक्ट लेंस स्लिट ऑल राउंड इन हर आईज। ठीक है, और उसकी जो चश्मे हैं वो उसके नीचे, उसके थोड़ा सा नीचे गिर गया। Cried and her contact lenses slid around in her eyes. Amma told the twins that Mamachi was crying more because she used to him, that she loved him. अमू ने बच्चों से ये कहा कि वो ट्विन से कि मामाची इसलिए रो रही है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। शी वॉज यूज टू हैविंग हिम, और उसको उनकी आदत हो गई थी। हिम स्लॉचिंग अराउंड, उसे उनकी आदत थी कि जिस तरह से वो घूमते थे, जब वो पिकल बनाते हुए उस पर नज़र रखते थे और उन्हें किस तरह से देखते थे, और टाइम टाइम पे उन्हें मारते भी थे, और इन सब की उनकी आदत हो गई थी। अमू सेड दैट ह्यूमन बीइंग वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट। अमू क्या कहने लगा कि इंसान क्या है, इंसान एक ऐसा क्रिएचर है जिसे आदतों की वो है, आदतों पे डिपेंडेंट है। एंड इट वॉज अमेजिंग काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे कुड गेट यूज टू। और इंसान अजीब गरीब चीज़ों के साथ उसको लगा हो जाता है, आदत हो, जिस तरह से मामाची और पापाची का जो ये था, उसे आदत थी
हालांकि उनमें एक इतना एक वो नहीं था, कॉर्डियल रिलेशनशिप नहीं था, मगर उनको उनकी आदत थी. You only had to look around you, Amu said, to see that beatings with brass vases were the least of them. आपको उन आदतों में से देखना है कि आपको उन चीज़ों में देखना है कि क्या क्या अटैचमेंट थी, और उन अटैचमेंट में से ये एक अटैचमेंट था कि अमू कहती थी कि उनमें से सबसे कम ये था कि मामा जी को पापा जी किससे, ब्रास वेसेस से उनको पीटते थे. सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट, और देयर आर मैनी सेवरल थिंग्स ड्यू टू विच. और जाहिर सी बात है मियाँ बीवी चाहे जितनी भी उनमें तलखियाँ होती हैं, मगर एक मोहब्बत का सिलसिला रहता है, और इसी तरह से बिना बात करते हुए उनकी ज़िंदगी चलेगी. सो दियर इन इट हाईलाइट्स अबाउट आवर लाइफ्स की ज़िंदगी को हमें थोड़ा जो जिंदा है तब उनसे मोहब्बत करें, कदर करें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, ना कि कड़वाहट के साथ ज़िंदगी को निकालें. So that's it. We complete this chapter. Thank you very much for your patient listening.